दोस्तों, मैं कुछ बिग बॉस के बारे में बताना चाहता हूँ। बिग बॉस शो काफ़ी अच्छा जा रहा था और मैं इस शो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पिछले 6 सालों से 2010 से लगातार बिग बॉस का कोई भी मैं एपिसोड मिस नहीं करता हूँ, लगातार देखता हूँ और बहुत आनंद उठाता हूँ। लेकिन इस बार के शो से मुझे बहुत शिकायत है। एक ऐसे व्यक्ति को लिया गया जो व्यक्ति कहीं से भी साधु नहीं है, ना ही साधु समाज का वो प्रतिनिधि है। उसके अंदर जो भी आचरण है, जो भी उसके संस्कार हैं, जो भी उसके कार्य हैं, स्वभाव है, नेचर है, वो कहीं से भी जो है साधु समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जानबूझ करके क्या ऐसे व्यक्ति को लिया गया? क्यों लिया गया? एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो भी ऐसे टाइम पे जबकि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय समाज जो साधु समाज है उससे जुड़े हुए कई विवादास्पद व्यक्ति जो कि इस समय जेल में हैं। तो माहौल तो वैसे ही खराब चल रहा है। भारतीय जो साधु समाज है उसके खिलाफ माहौल चल रहा है। भारतीय धर्म के खिलाफ जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति है, जो हमारा भारतीय हिंदुस्तानी जो समाज है, जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसके खिलाफ माहौल चल रहा है। और ऐसे माहौल में ऐसे व्यक्ति को क्यों लिया गया जो व्यक्ति कहीं से किसी भी एंगल से साधु लगता ही नहीं है? ना उसके विचार साधुओं के हैं, ना उसके आचरण साधु के हैं, ना उसके कृत्य साधु के हैं। पहले शुरू से ही, पहले एपिसोड से ही मैं देख रहा हूँ लगातार उसकी गंदी गंदी कमेंट्स और गंदी गंदी नज़र, गंदा उसका नेचर, रहन सहन, खान पान, व्यवहार, सब कुछ गंदा दिख रहा था उसका। कहीं से भी वो साधु समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। क्या साधु समाज आपको ये हमारा जो बिग बॉस का जो मैनेजमेंट है, क्या उनके निगाहों में क्या भारत का साधु समाज ऐसा ही है जैसा वो ये लगातार दिखा रहे हैं? और ये जानते हुए कि ये व्यक्ति कहीं से भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है हमारे हिंदुस्तान में, जो हमारे भारत का जो साधु समाज के लोग हैं जो कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और तो उनमें कितने बड़े बड़े विद्वान, कितने बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी ज्ञानी लोग पड़े हुए हैं। और कहीं से किसी भी एंगल से यह व्यक्ति तो उनमें से कुछ भी लगता ही नहीं है। इसके अंदर कुछ है ही, थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत इसने कहीं ना कहीं साधु समाज से जुड़ के रहा हुआ है, तो इसने काफ़ी चीज़ें साधु समाज के बारे में और कुछ धार्मिक पुस्तकों के बारे में इसको जानकारी है। लेकिन जानकारी जुटा लेने से या समाज में रह लेने से वो व्यक्ति समाज नहीं बन जाता है, या वो धार्मिक नहीं बन जाता है, या धर्मगुरु नहीं बन जाता है, ना वो साधु बन जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना गया? बहुत बड़ा सवाल है। ये व्यक्ति शुरू से ही, पहले एपिसोड से ही ये गंदा काम करता चला जा रहा है। उसको 2 बार बाहर निकाला गया, 2 बार बाहर निकाला गया मतलब भेजा गया कोर्ट की पेशी में। तो लेकिन कभी भी उसको ऐसा इतना सम्मान दिया गया, उसको भेजा गया, लाया गया, भेजा गया, लाया गया, बड़े सम्मान के साथ में उसके साथ में पेश आते थे हमारे आदरणीय सलमान जी। लेकिन बाद में उन्होंने फिर गंदी कमेंट भी की है उसके खिलाफ, जो है उसके कृत्य पे लेकर के। लेकिन वो बहुत पहले होना चाहिए था, शुरू से ही होना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति को रखना ही नहीं चाहिए था। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कृत्य किए गए, जो बातें बोली गई महिलाओं के खिलाफ, हमारी बहनों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, वो उसी टाइम पे उसको बाहर कर देना चाहिए और ऐसे एपिसोड को तो दिखाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन लगातार जनता के सामने वो चीज़ें परोसी जा रही थी कि ये है तुम्हारा भारतीय समाज, साधु समाज, ये है तुम्हारा सनातन धर्म, ये है हिंदू धर्म, ये है हिंदू लोग, ये है हमारा समाज। ये क्यों ये दिखाना चाह रहे थे? आप मतलब क्या आप साबित करना चाह रहे थे? जो ये बिग बॉस टीम है, जो मैनेजमेंट है, आखिर क्या वो यही सब दिखाना चाह रहे थे? इस सिरफिरे व्यक्ति जो कि मानसिक रोगी है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति को आगे करके क्या आप सोची समझी आपकी रणनीति थी जो आप चाह रहे थे कि ऐसा कुछ खिलाफत में दिखे? मैं पर्सनली सम्मानीय सलमान जी से कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। सलमान जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मैं लगातार उनको फॉलो करता हूं, उनकी पिक्चरें देखता हूं, उनके कमेंट्स देखता हूं, उनके कार्य देखता हूं। उन्होंने काफ़ी अच्छा उनका योगदान है सामाजिक कार्यों में भी। तो मैं कतई भी उनके खिलाफ नहीं हूं और ना ही मैं उनमें कोई दोष देखता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जवाबदार है, क्योंकि वो एक इस शो के हिस्सा थे, बल्कि होस्ट थे। तो उनको भी
थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था कि ये व्यक्ति ऐसे कृत्य कर रहा है तो मैं इसको क्यों बढ़ावा दूं, इसको रोक देना चाहिए, इसको शो से निकाल देना चाहिए, लेकिन नहीं निकाला गया। वो बिग बॉस का मैनेजमेंट टीम जो दिखाना चाह रहा था वो अपनी मनमानी उसने करके माना। वो लास्ट में कितना गंदा माहौल बना दिया। पहले से ही 2-3 लोग जेल के अंदर हैं और माहौल खराब किए हुए हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, और उसमें से ये एक और जुड़ गया। अब तो ये भी बातें करेंगे लोग कि भाई साधु समाज में तो ऐसे लोग हैं, ये साधु हैं, संत हैं, जिनको हम पूजा करते हैं मंदिरों में, मठों में जा कर के, जिनके ऊपर हम फूल चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, वो लोग तो देखो मांस खा रहे हैं, हाड़ मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लड़कियों को बगल में ले करके, और ये क्या क्या काम कर रहे हैं। मतलब कितना गलत मैसेज जा रहा है। और गया, आप जितना नुकसान होना था वो नुकसान तो हो गया, अब निकाल देने से क्या फायदा। निकाल दिया, ये तो बहुत पहले निकालना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति को निकालना नहीं, सीधा जेल के अंदर डलवाना चाहिए था। और अभी भी मेरी पर्सनली भारतीय जो प्रशासन है उससे, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़े बड़े, और खास करके बाबा रामदेव जैसे या बड़े बड़े जगत गुरु और महामंडलेश्वर और महंत और श्री महंत लोग जो बैठे हुए हैं, क्या सो रहे हैं तब से? क्या उनको भनक नहीं लगी कि एक ये हमारे साधु समाज के साधु के भेष पे ये व्यक्ति जो है कितने गलत गलत कृत्य कर रहा है, गलत गलत कमेंट कर रहा है, कहीं से भी ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, और ये व्यक्ति जो है ये कितना जो है तो आहत कर रहा है हमारी आस्था को। कभी भी उनको ऐसा लगा नहीं, और अभी भी अब तो लगना चाहिए। अब तो इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करो। इसका स्थान समाज में खुलेआम घूमना नहीं है। इसका स्थान जो है तो किसी जो मानस रोगी जो अस्पताल होते हैं उसके अंदर इसका स्थान है। इसको वहां भेजना चाहिए था, और अभी तुरंत भेजना चाहिए। मेरी सबसे गुजारिश है साधु समाज से, और जो भी धर्मावलंबी बड़े बड़े जगत गुरु श्री महंत और मंडलेश्वर जो भी हैं, या जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस के, जो चाहे वो आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो, या फिर जो है तो हिंदू महासभा हो, या फिर कोई पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी दल हो, सबसे गुजारिश है कि इस व्यक्ति की मानसिकता देखो। ये मनोरोगी व्यक्ति है, ये पूरी तरीके से मनोरोगी है। इसने ऐसे ऐसे गंदे कृत्य किए हैं। क्या आपको खुशी होती है? इसको आप मनोरंजन की तरह देखते हैं? आपको ये मनोरंजन लग रहा है? इसने पिछले कुछ हफ्तों में जो किया वो किस दृष्टि से मनोरंजन था? क्या एक व्यक्ति साधु के वेश में मांस खा रहा है, लड़कियों पे कमेंट कर रहा है, उनके साथ गलत हरकतें कर रहा है, दुनिया भर की गप्पबाजी कर रहा है, कभी प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ता है, और ना ही किसी नेता को छोड़ता है, ना ही खुद सलमान खान जी को भी नहीं छोड़ा, और दूसरे भी किसी को नहीं छोड़ा। उसने सबके साथ जोड़ दिया, रॉकेट मैन बन गया, क्या क्या बन गया, मिसाइल मैन बन गया। ऐसे सिरफिरे व्यक्ति को आप शो के अंदर रख करके और उससे ऐसी कमेंट करा के आखिर आप क्या दिखाना चाहते थे? किसको नीचे गिराना चाहते थे आप? आखिर वो कर लिया आपने। आप अपने जो भी आपका ध्येय रहा हो या ना रहा हो, पर्दे के पीछे रहा हो या सामने से रहा हो, आपने तो अपना काम कर लिया। कितनी गंदगी फैला दी, पहले से गंदगी फैली, पहले से 3-4 लोगों ने इतनी गंदगी फैलाई कि लोगों का साधु समाज से और हिंदू धर्म से विश्वास ही उठ गया कि भाई सब गंदे होते हैं, सब ऐसे होते हैं, सब ढोंगी होते हैं, सब मवाली होते हैं। और ऊपर से आपने एक ये और नया कांड कर दिया कि ये कितना गलत कार्य हुआ है। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। प्लीज भारतवासी, हमारे भाइयों, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, सभी धर्म, बौद्धों, जैनों, सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे कृत्य को रोकना चाहिए। किसी भी चैनल में अगर किसी भी धर्म के खिलाफ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई ऐसा कृत्य करता है, ऐसी कमेंट करता है, तो उसको तुरंत रोकना चाहिए, और रोकने की कोशिश कीजिएगा आगे से बिल्कुल। और थोड़ी सी जरूरत इस बात की भी है ये पता लगाने की कि बिग बॉस की टीम ने, बिग बॉस के मैनेजमेंट ने ये सब क्यों चलने दिया। मनोरंजन के नाम पे ये जो धर्म के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ, समाज के खिलाफ, एक पारिवारिक व्यवस्था के खिलाफ जो ये सब कृत्य हो रहा था, ये कथित स्वामी ओम के द्वारा, उसको क्यों नहीं रोका गया? उसको पहले ही एपिसोड से क्यों नहीं बाहर कर दिया गया? इतना लंबा क्यों चलाया गया? इसके पीछे क्या
सच में कोई जो है सोचा समझा पहले से ही निश्चित किया गया, क्या कोई एक कुछ था, उसको निकालने की, जानने की कोशिश करना चाहिए। बहुत ही गलत आदमी है, इस आदमी से बात मत करो, इस आदमी को साथ मत बिठाओ। जो भी साधु संत इसके बगल में जगह देते हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसके कृत्यों से वो भी जो है कहीं ना कहीं सहमत हैं। तो प्लीज इस व्यक्ति को समाज से अलग करो। इस व्यक्ति ने अपने पहले से ही इतना क्षति पहुंच चुकी थी साधु समाज को और हिंदू धर्म को, ऊपर से इस व्यक्ति ने और क्षति पहुंचाई है, बहुत गहरी क्षति पहुंचाई है, और उससे भी ज़्यादा क्षति पहुंचाई है इस बिग बॉस मैनेजमेंट ने। सलमान जी, आप बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दे रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आपका जो एनजीओ है ह्यूमन बीइंग, वो भी बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। आपने बहुतों की जान बचाई है, बहुतों को आपने ट्रीटमेंट दिया है, बहुत परिवारों की हेल्प की है, बड़े सराहनीय कार्य किए हैं। लेकिन आपने बिग बॉस से जो आपने कंट्रैक्ट किया एज ए होस्ट, आपने थोड़ा सा जो अगर ध्यान दिया होता तो ऐसे गंदे व्यक्ति को के द्वारा ये गलत काम हो गया, जो सबकी जो भावनाओं को ये जो चोट पहुंची है, जो आहत हुई है, वो नहीं पहुंची होती। तो कहीं ना कहीं आप भी जवाबदार थोड़े बहुत हैं, आप सोचिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर बिग बॉस का मैनेजमेंट ऐसा कुछ भी अगर सोच समझ करके ऐसा कर रहा है या करने का इरादा रख रहा था, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनको सजा दिलानी चाहिए। अगर ये आज जो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के खिलाफ ये जो इतना बड़ा शो हुआ, इतने बड़े बड़े एक्ट हुए, इतने बड़े बड़े कमेंट्स हुए महिलाओं के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, सब कुछ आचरण के खिलाफ, तो अगर यही अगर किसी और धर्म के खिलाफ हुआ होता तो क्या माहौल होता? आपको पता है ना, आपके बगल पड़ोसी देशों में देख लो कितना गंदा काम किया था, जंगलियों ने जिंदा जला दिया एक अबला नारी को। आपके हमारे पड़ोसी देश फ्रांस में देख लो, एक ने एक गलत कार्य तो किया था, गलत तो गलत ही होता है, कार्टून बनाया जो कि सर्वथा निंदनीय है, नहीं बनाना चाहिए था। उसके लिए क्या काम किया, देखा कि उस कार्टूनिस्ट को लेकर के और कितने लोगों को, निर्दोष लोगों को सजा दे दी गई है, कितने निर्दोष लोगों को ऐसा गलत कार्य किया गया। तो कहीं से मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यही कार्य किसी दूसरे धर्म के द्वारा अगर हुआ होता, उसके अगेंस्ट में हुआ होता, तो पूरा हिंदुस्तान लोगों ने सर पे उठा लिया होता और चारों तरफ जो है शोर मच गया होता, साधु समाज के खिलाफ, राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ, अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ, पता नहीं क्या क्या हो गया होता। और इतना बड़ा शो लगातार चलता चला जा रहा है, कई हफ्तों से इतने गंदे गंदे कमेंट्स पास हो गए, गंदे गंदे कृत्य हो गए, लड़कियों पे, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके ऊपर पेशाब करके व्यक्ति फेंक रहा है, वहां बैठ के साधु के भेष में वो हाड़ मांस खा रहा है। क्या है, मजाक बना के रख दिया इस बिग बॉस की टीम ने और इस ढोंगी, पाखंडी और मनोरोगी ने। प्लीज भारतीय हमारे सभी भाइयों से गुजारिश है, एक प्रार्थना है कि प्लीज इन लोगों से, जो भी संबंधित लोग हैं, उनसे सवाल जवाब कीजिए और उनसे इस बात का पता लगाइए कि ऐसा क्यों चलने दिया गया। धन्यवाद। जय हिंद।